हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल का 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि आप उसका वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप एसएससी जेई या यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूके ट्रिपल एस सी जेई या एनएचपीसी जेई या किसी भी एई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला सब्जेक्ट ये बिल्डिंग मटेरियल एंड सीटी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि डेली यहाँ पे अपलोडेड वीडियो आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल प्रैक्टिस सेट का या आपको सॉइल मैकेनिक्स होगा, किसी का होगा, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रैक्टिस सेट डेली का डेली आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस पूरे पीडीएफ को, पूरे नोट्स को, पूरे क्वेश्चन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो राज टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पूरी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले, जो आपके एग्ज़ाम है, चाहे आरआरबी हो, ठीक है, जेई हो या एसएससी जेई हो, आपके ये उत्तराखंड पीएससी के अंतर्गत जो जेई की एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, सबसे में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखता होगा कि द मिनिमम बार्डनेस नंबर ऑफ द मार्बल इज अबाउट। ठीक है दोस्तों, अरे मार्बल के लिए बार्डनेस नंबर मतलब क्या है? बार्डनेस नंबर मतलब क्या? कठोरता। ठीक है, कठोरता उनकी कितनी, उनके बार्डनेस है, कितनी उनकी बाइंडिंग है, ठीक है, कितनी उनकी टेक्सचर है, इसका अंक क्या होता है? अब किसका? यानी मार्बल का। ठीक है दोस्तों, तो मार्बल के लिए न्यूनतम कठोरता अंक क्या है? ऑप्शन ये है 3, ठीक है, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ बात किसकी है? मार्बल की बात हो रही है। ठीक है, तो मार्बल के लिए जो कठोरता अंक होता है ये होता है 3। कितना होता है? 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, यानी कहा ये है कि ये पत्थर, ठीक है, किसकी, जो 4 ऑप्शन में दिया है आपका, ये सेल, स्लेट है, ठीक है, और ग्रेनाइट, क्वार्टेजाइट है, ये जो चारों पत्थर है, किसमें जल अवशोषण प्रतिशत अधिकतम होता है? ठीक है दोस्तों, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? कौन सी पत्थर सबसे ज़्यादा मात्रा में वो पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यानी पानी को अवशोषण करता है, या नॉर्मली भाषा में बोले तो पानी का सोखता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है स्लेट है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है क्वार्टेजाइट। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे ज़्यादा जल अवशोषण करता है पत्थर यानी स्टोन, वो होता है सेल। ठीक है, सेल पत्थर यानी सेल स्टोन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है स्लेट इज फॉर्म बाई मेटामॉर्फिक एक्शन, यानी स्लेट के किस क्रियांतर द्वारा बनती है? ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं स्लेट, तो ये मेटामॉर्फिक है यानी कायांतरित चट्टान द्वारा बनती है। ठीक है, तो क्या ये बनती है? ठीक है, यानी कि स्लेट, जब स्लेट है कोई, उसकी कायांतर क्रिया द्वारा हम कौन से पत्थर को प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ये है सेल, ऑप्शन बी है लाइम स्टोन, ऑप्शन सी है सैंड स्टोन, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। ठीक है, कि हम सेल पत्थर प्राप्त करते हैं, या चूना पत्थर, या फिर बालू पत्थर, बलुआ पत्थर, या फिर ग्रेनाइट। ठीक है, तो जो हम मेटामॉर्फिक, ठीक है, जो स्लेट का हम मेटामॉर्फिक एक्शन द्वारा यानी कायांत्रित क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, वो हम करते हैं सेल। ठीक है, हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ ए मिनरल्स इन इट्स पावर पाउडर फ्रॉम्स इज नोन एज। ठीक है, कि अगर हम खनिज का हम चूर्ण करते हैं तो उसका रंग क्या कहलाएगा? ठीक है, यानी कि जो कोई मिनरल है, अगर उसका हम पाउडर के रूप में बनाते हैं, तो वो पाउडर बनने पे उसका जो चूर्ण होगा, यानी कि जो पाउडर, चूर्ण मतलब क्या? पाउडर, वो हमको किस रूप में मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्ट्रिक, ऑप्शन बी है लस्चर, ऑप्शन सी है टेक्सचर, ऑप्शन डी है स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है स्ट्रिक। ठीक है, हमको स्ट्रिक जैसा वो हमको दिखाई देता है, ना कि चमकदार या गठन। चूड़ हो गया तो कहाँ गठन दिखेगा, और जब कोई चीज़ चूड़ होगा तो उसकी स्ट्रेचर भी नहीं रहेगी। अब चूड़ होने के बाद तो चमकदार भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? उसकी स्ट्रिक ही हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्ट ऑन ए स्टोन यूज्ड इन डाक्स एंड लेब हैवर्स। ठीक है, यानी कि गोदी और बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, जो आपके बड़े बड़े गोदी और बंदरगाह बनते हैं, ठीक है, इनमें जो पत्थर इस्तेमाल किया जाता है आपको पता होगा, जितने भी बंदरगाह हो गए, ठीक है, गोदी हुआ, बंदरगाह हुआ, या कोई पुराने ज़माने का किला वगैरह हो गया, जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, स्टोन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहा है कि उन जो बंदरगाहों में हम जो पत्थर हम यूज करेंगे, ठीक है, उनमें उस पत्थर का कौन सा परीक्षण सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम किसी बड़े निर्माण कार्य कर रहे हैं और ज़्यादातर आयु के लिए बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह इम्पॉर्टेंट है कि उसका हमको वो जो पत्थर यूज करेंगे, वैसे भी नॉर्मली में किसी भी पत्थर को हम बिना यूज किए हम यूज नहीं कर सकते, उसका टेस्ट किए। ठीक है, तो अगर हम बंदरगाह गोदी के लिए हम पत्थर यूज करना चाहते हैं, तो किस टाइप का हमको उस पत्थर की टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला है हार्डनेस टेस्ट, दूसरा है वर्कबिलिटी टेस्ट, तीसरा है वेट टेस्ट, चौथा है टफनेस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन वर्कबिलिटी कभी हो नहीं सकता, और कठोरता भी शायद ही ना हो। ठीक है, और टफनेस यानी दृढ़ता तो होगा नहीं। कोई भी बंदरगाह हम किला वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसकी हमको मजबूती चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से चाहिए कि वो कितना से कितना वेट वियर कर सके। ठीक है, हमको वेट से उसके मतलब है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी वेट टेस्ट। ठीक है, यानी कि बंदरगाहों और गोदी निर्माण कार्य या कोई किला वगैरह के लिए अगर हम पत्थर यूज करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहले ये आवश्यक है कि उसका वेट टेस्ट किया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर when used in a word roadwork the coefficient of hardness of a stone। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हम सड़क कार में इस्तेमाल करते हैं पत्थर, उसका, ठीक है, कठोरता गुणांक किससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, हार्डनेस कोफिशिएंट। ठीक है, हर एक पत्थर की कुछ न कुछ हार्डनेस कोफिशिएंट होती है। ठीक है, तो जो हम सड़क निर्माण कार्य में हम जो लोग पत्थर यूज करते हैं, ठीक है, या एग्रीगेट की बात कर लें या पत्थर की बात कर लें, जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका हार्डनेस कोफिशिएंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये है 17, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन डी है 15, ऑप्शन डी है 10। ठीक है दोस्तों, तो जो हार्डनेस कोफिशिएंट होना चाहिए ये 17 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी भी अगर हम रोड में कोई स्टोन हम यूज करना चाह रहे हैं, तो उसकी हार्डनेस कोफिशिएंट 17 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई 17 से 17 से कम नहीं होगा, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, 17 से कम आपको नहीं रखना है किसी भी स्टोन को, अगर उसका हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लाइमस्टोन कंटेनिंग अबाउट 30% एल्यूमिना एंड सिलिका इज कॉल्ड। ठीक है, कि अगर किसी स्टोन में 30% क्या है, एल्युमिनियम और सिलिका है, तो उस पत्थर को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा जिस पत्थर में 30% सिलिका होता है, सिलिका और एल्युमिनिया होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ग्रेनुअल लाइमस्टोन बोलेंगे, कि कम्पैक्ट लाइमस्टोन बोलेंगे, कि मैग्नीशियम लाइमस्टोन बोलेंगे, कि कंकड़। ठीक है दोस्तों, तो कंकड़ तो फिलहाल वैसे भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि उसमें एल्युमिनिया और सिलिका है। ठीक है, अब ग्रेनुअल मतलब क्या, उभड़ खाबड़। तो ठीक है, तो सघन चूना पत्थर भी नहीं बोल सकते। मैग्नीशियम तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या है, एल्युमिनियम है और सिलिका है। तो होगा क्या, हमको पता है चूने में क्या होता है, ज़्यादातर एल्युमिनियम और सिलिका होता है, कैल्शियम CaO होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका क्या ऑप्शन है, सघन चूना पत्थर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, कम्पैक्ट लाइमस्टोन। अगर किसी स्टोन में 30% एल्युमिनियम और सिलिका है, तो इसका मतलब क्या है, वो किस टाइप का स्टोन है, तो कम्पैक्ट और लाइमस्टोन है। ठीक है दोस्तों, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज। ठीक है, यानी बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित में होती है। ठीक है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको बताना है, किसकी बताना है, सैंड की। ठीक है दोस्तों, यानी कि सैंड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, सैंड स्टोन की, तो ऑप्शन ए है 400 kg पर सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 600 kg पर सेमी स्क्वायर, यहाँ kg होगा। ठीक है, सी है
650 kg पर सेमी स्क्वायर, डी है 56 kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जो सैंड, ठीक है, सैंड स्टोन की, ठीक है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये होती है, ठीक है, ये होती है 650 kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक है, हमको याद है सैंड स्टोन का जो होता है ये 650 kg पर सेमी स्क्वायर। इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव इन ब्लास्टिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि विस्फोटक में प्रयुक्त सबसे शक्तिशाली विस्फोटक कौन सा है? आपको पता होगा कि पत्थर प्राप्त करने के लिए चट्टानों से हम लोग चट्टानों को तोड़ते हैं, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको विस्फोटक मटेरियल से हम लोग उसको ब्लास्टिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करते हैं, जो हम ला के क्रैशिंग में हम अपना जिस टाइप का एग्रीगेट बनाना चाहे, ठीक है, छोटी साइज बड़ी साइज का, वो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जो हम पत्थर तोड़ते हैं, क्या उसको हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो ज़्यादातर हम लोग ब्लास्टिंग ही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टिंग में बहुत टाइप के ब्लास्टिंग होता है, जैसे ब्लास्टिंग पाउडर, ठीक है, जैसे ब्लास्टिंग पाउडर हो गया, डायनामाइट हो गया, गन कार्टन हुआ, कार्डाइट हो गया। ठीक है, बहुत से ब्लास्टिंग यानी विस्फोटक मटेरियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे शक्तिशाली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली विस्फोटक मटेरियल क्या होता है? तो ऑप्शन ये है ब्लास्टिंग पाउडर, ऑप्शन बी है डायनामाइट, ऑप्शन सी है गन कार्टन, ऑप्शन डी है कार्डाइट। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली होता है गन कार्टन। ठीक है, क्या होता है? गन कार्टन सबसे शक्तिशाली आपका विस्फोटक मटेरियल होता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरिंग वैल्यू ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइन। ठीक है दोस्तों, यानी कि पत्थर की धारण क्षमता या धारण मान बोले, ठीक है, निर्धारित किया जाता है किस पे हम करते हैं? ठीक है, अगर हम किसी स्टोन की उसकी बियरिंग वैल्यू यानी कि उसकी धारण क्षमता की बात करते हैं, अगर उसका हम निर्धारित करना चाहते हैं कि यह कितना है, तो रियल में हमको उस पर कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है एवरेजन टेस्ट, ऑप्शन बी है क्रशिंग टेस्ट, ऑप्शन सी है इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन डी है एट्रीशन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो अगर हम उसकी बियरिंग वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं किसी स्टोन की, तो हमको उसका एट्रीशन टेस्ट करना पड़ता है, यानी सन्निघर्षण परीक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, यानी पत्थर की गढ़ाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चट्टानों से पत्थर प्राप्त किए तो उसको हमको काटना, पीटना, छाटना, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस टाइप का हमको यूज करना है पत्थर, हमको घरों में यूज करना है, रोड वगैरह में यूज करना है, या कोई बंदरगाहों में, इन सब जगह यूज करना है, कोई सजावटी कार्य में यूज करना है, तो हम उस हिसाब से अलग अलग टाइप का अपना पत्थर हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसको कटाई छटाई करके हम ड्रेसिंग करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पत्थर की गढ़ाई कब की जाएगी? अगर हम पत्थर आज हम चट्टान से प्राप्त किए, ठीक है, तो वो हम उसकी कटाई छटाई कब करेंगे? तुरंत करेंगे या कुछ वक्त बाद करेंगे? ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है कि ऑप्शन ये है कि इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग, यानी उत्खनन के तुरंत बाद करेंगे। ऑप्शन बी है आफ्टर सीजनिंग, ठीक है, संसोर्सर की बात करेंगे। ऑप्शन सी है आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, यानी कि पत्थर निकालने के 3 मंथ बाद करेंगे। ऑप्शन डी है जस्ट बिफोर बिल्डिंग, यानी कि अगर निर्माण कार्य हम स्टार्ट करते हैं तब हम करेंगे। ठीक है, तो डी तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और संशोषण के बाद भी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि संशोषण के बाद तुरंत हम यूज कर सकते हैं, और उत्खनन के बजाय ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो पत्थर हम प्राप्त करें तो उस टाइम पत्थर में कुछ गीलापन होता है, अगर उस टाइम हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे तो सबसे वैल्यूबल टाइम होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्खनन के तुरंत बाद। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन, ठीक है, कि पत्थर की संरचना में। ठीक है दोस्तों, इससे ऊपर क्या था? इससे ऊपर था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है पत्थर की संतुलन सामर्थ्य। ठीक है, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन, किसी पत्थर की संतुलन सामर्थ्य क्या होती है? तो ऑप्शन है 50 MPa यानी मेगा पैक्सल, बी है 100, सी है 150, डी है 200 दोस्तों। ठीक है, तो जो किसी स्ट्रेंथ की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है यह होती है 100 MPa। ठीक है, 100 MPa का मतलब क्या है कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है,
यानी मेगा पास्कल हम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पत्थर की यानी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है ये होती है 100 MPa। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट आप टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड। ठीक है, यानी कि ब्रिनेल कठोरता परीक्षण किस प्रकार के इंडेंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि पत्थर के लगभग हार्डनेस करने के लिए हम लोग ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रिनेल का हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार का इंडेंटर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे इंडेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि हार्ड स्टील कोन, कठोर इस्पात कोन प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है हार्ड स्टील, ऑप्शन डी है डायमंड कोन। ठीक है दोस्तों, तो जो हम लोग ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट के लिए हम लोग जो इंडेंटर यूज करेंगे वो हम लोग करते हैं किसकी, ठीक है, कि हार्ड स्टील बाल की, कठोर इस्पात बाल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कठोर इस्पात बाल का हम इंडेंटर यूज करते हैं किसमें, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन। ठीक है, किसी भी अच्छे प्रकार के पत्थर के लिए उसका विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है कि किसी पत्थर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, तो बहुत से लोगों को पता भी होगा। ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन सी है 2.7, ऑप्शन डी है 1.7। ठीक है दोस्तों, जो किसी भी बिल्डिंग निर्माण के लिए जो हम लोग स्टोन यूज करेंगे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, तो 2.7। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ड्राइव द क्वेरी शेप ऑफ ए फ्रेशली क्वेरीड स्टोन इज शुड बी एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर ए पीरियड ऑफ। ठीक है दोस्तों, कि एक उत्खनन पत्थर की खदान शेप सुखाने के लिए इसी खुली हवा में की अवधि के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पत्थर हम प्राप्त किए चट्टान से तो उसका हम लोग उसकी उत्खनन क्रिया जो होती है कि उसमें उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन किया रहता है, उसमें गीलापन रहता है, तो उसको उन सबको सुखाने के लिए ताकि पत्थर अच्छी तरह से सीजनिंग हो जाए, संशोधित हो जाए, उसके लिए पत्थर को हमको खदान पे कितने महीने के लिए छोड़ना यानी कितने अवधि के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है 1 मंथ, ऑप्शन बी है 2 मंथ, ऑप्शन सी है 6 या 12 मंथ, ऑप्शन डी है 3 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 से हम लोग 12 मंथ हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी कि चीमड़ परीक्षण किसके लिए निर्धारित की, किसके क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, बी है टफनेस, सी है डक्टाइल, डी है टीनासिटी। टीनासिटी मतलब क्या होता है, दृढ़ता परीक्षण। ठीक है, तो जो हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं चीमड़ पर परीक्षण ये किसके लिए करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग टफनेस के लिए करते हैं यानी कठोरता के लिए। किसके लिए दोस्तों, कठोरता के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग वर्क इन बिल्डिंग्स। ठीक है, निम्नलिखित में से भवनों सजावटी के लिए कौन सा पत्थर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग सबको पता ही होगा कि ग्रेनाइट यूज करते हैं, बेसाल्ट, स्लेट, डायमंड। ठीक है दोस्तों, तो बिल्डिंग सजावटी वर्क के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग करते हैं ग्रेनाइट स्टोन। कौन सा दोस्तों, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट्स। ठीक है दोस्तों, कि क्रिस्टलन परीक्षण हम पत्थर को क्यों करते हैं। ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, कि वेदर रेजिस्टेंस के लिए, कि हार्डनेस के लिए, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ठीक है, कि परमेबिलिटी के लिए, किस लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम लोग करते हैं पत्थर पे ये क्यों करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्क ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन बी है वेदर रेजिस्टेंस यानी अपक्षय प्रतिरोध, ठीक है, ऑप्शन सी है हार्डनेस, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो हम लोग जो
ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं, ये हम लोग करते हैं ड्यूराबिलिटी के लिए। किसके लिए दोस्तों? ड्यूराबिलिटी के लिए, यानी उसकी चिरस्थायी परीक्षण के लिए हम लोग करते हैं कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड। ठीक है दोस्तों, निम्न में से पत्थर की संपूर्ण असमर्थ किस घटक पर निर्भर करती है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा? ठीक है, सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसकी बात हमको करना है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है, कि किसी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? तो ऑप्शन ए है ड्यूराबिलिटी पे, ऑप्शन बी है टेक्सचर पे, ऑप्शन डी है वर्केबिलिटी पे, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। ठीक है दोस्तों, तो जो 19 का करेक्ट आंसर होगा कि उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ उसके वर्कबिलिटी पे डिपेंड करती है, यानी पारगम्यता पर। ठीक है दोस्तों, किस पे करती है? तो पारगम्यता पे करती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन मोह स्केल ए स्क्रैच्ड विद द एड ऑफ फिंगर नेल इंडिकेट्स ऑफ हार्डनेस मोह। ठीक है, यानी मोह पैमाने पर एक उंगली नाखून की सहायता से खरोच निम्न कठोरता को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, कि स्टोन का हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग अपने नाखून से उसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ताकि उस स्ट्रेच से हम लोग पता करते हैं कि यह किस टाइप का पत्थर है। ठीक है, तो वही हमको बताना है कि अगर हम नाखून से खरोचते हैं, ठीक है, तो जो उसकी स्क्रैच मिलती है वो किस टाइप को स्टोन की प्रदर्शित करता है। ठीक है, किस हार्डनेस को प्रदर्शित करता है। तो नंबर 1 है ए, बी है 2, सी है 3, डी है 4। ठीक है दोस्तों, तो नाखून से खुरचने हार्डनेस टेस्ट उसकी प्राप्त होती है, हार्डनेस कठोरता हमको मिलती है, वो 1 मिलती है। ठीक है, वो अगर 1 मिल रही है तो पत्थर गुड होगा, यानी ठीक है, वो पत्थर अच्छे पैमाने का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका 20 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि स्टोन चैप्टर से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, आपको चैप्टर वाइज इसका प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, इसका टोटल नोट्स एंड इसका करेक्ट ऑप्शन आपको राज टेक एजुकेशन के नाम पर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ट अभी अब उस पर अपलोड हम कर देंगे इस PDF को। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप इसका पूरा चीज़, आप जितने भी अब तक क्वेश्चन हुआ होगा आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली